एसपी ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है कि आप इतना प्रताड़ित मत करो, बंदे की आंखों में आंसू है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। किसने रोका था एसपी साहब को? उनकी हिम्मत 50 लोगों से बात तक करने की नहीं है। डिप्रेशन में आ गया कि वो सुसाइड तक का अटेम्प्ट करने के कमेंटमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। सवा 9 बजे जब बात हुई थी तब उन्होंने ये बताया था कि एसपी ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है और मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि जाते जाते वो इतने डिप्रेस थे, उन्होंने खाना तक भी नहीं खाया। वो जहाँ भी है यहाँ पहुँचा है। क्या हालत है इनकी बीवी की, उनके बच्चों ने आज खाना तक नहीं खाया। बूढ़े माँ बाप है। किसने रोका था एसपी साहब को? ये तो इन था कि जसवीर करेगा, चाहे वो गलत कराओ चाहे सही कराओ, लेकिन जसवीर करेगा। कि आप इतना प्रताड़ित मत करो, बंदे की आंखों में आंसू है। क्यों ऐसी वीडियो डालें? क्या उससे पहले नौकरी नहीं करी? उसने 15 साल हो गए नौकरी कर रहा था। हमें किसी से कोई लेना देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जसवीर भाई चाहिए। जसवीर की आपको पद मिला है एसपी का, तो किस लिए मिला है? इसीलिए मिला है। फैमिली को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ से हमारा जो हेड कांस्टेबल गायब है। उसका मोबाइल थाने में है, उसकी गाड़ी थाने में है, उसकी चाबियां थाने में है। क्या इतनी देर तक किसी को कोई शक ही नहीं हुआ कि हमारे यहाँ कोई वहाँ पे अटेंडेंस भी होती होगी? जसवीर सैनी सिर्फ हम लोगों का परिवार था, एसपी साहब का परिवार नहीं है। वो हमारा बच्चा, हमारा भाई नहीं था। हम कहीं नहीं जानेगा तब तक हम यहीं पे हैं। तब तक उनकी हिम्मत 50 लोगों से बात तक करने की नहीं है। जो सही होगा वही तो करेंगे वो। उसमें काले आम से नाहन तक आधे घंटे में, इतना ट्रैफिक है, आधे घंटे में कैसे पहुंच सकता है कोई? कि भाई हमने आपको ऐसा कोई मजबूर नहीं करते कि आप सुसाइड करो। एक केस बता रहे हैं जिस केस में जसवीर भाई लगे हुए थे, उसकी इंक्वायरी भी होगी। लेकिन हम सिर्फ एसपी साहब को ये कह रहे हैं कि आप इतना प्रताड़ित मत करो। तो अपनी क्लीन शीट दिखा रहे हैं कि मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन हम कैसे मान ले? जसवीर भाई ने जो वीडियो अपलोड कर रखी है उसे हम सच मानेंगे? बंदे की आंखों में आंसू है। क्यों ऐसी वीडियो डालें? क्या उससे पहले नौकरी नहीं करी? उसने 15 साल हो गए नौकरी कर रहा था। उसकी लास्ट मूवमेंट में पत्नी और भाई से हुई है, उसने उस टाइम भी उसने वही बात बताई है। मैं सिर्फ और सिर्फ यही डीआईजी साहब अगर आएंगे वो बात करेंगे तो हम उनसे भी देखेंगे। हमें किसी से कोई लेना देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जसवीर भाई चाहिए। जसवीर की लोकेशन को लेकर क्या एसपी ने कुछ कहा है? कुछ नहीं है। और दूसरी बात, एसपी साहब ने, हमने एक क्वेश्चन उनसे पूछा है कि जब आपको पता लग जाता है कि जसवीर भाई मिसिंग है, क्या एक बार भी उन्होंने फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करा? क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती थी इन्फॉर्म करने की? उनके पास उन्होंने इतना बड़ा ओहदा ले रखा है, उनके नीचे जो कांस्टेबल वगैरह काम करते हैं, कौन मिसिंग है, कौन नहीं आया, किसी है, ये तो सारी चीज का रिकॉर्ड रखना उनकी जिम्मेदारी बनती है। आपको पद मिला है एसपी का, तो किस लिए मिला है? इसीलिए मिला है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं नसीमा बेगम हूँ और डायरेक्टर हूँ हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई में। हमारा भाई जसवीर सिंह सैनी परसों रात 10:41 पे पुलिस स्टेशन कालाम से गायब होता है और सुबह के 11 बजे यानी कि कल 11 बजे तक फैमिली को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ से हमारा जो हेड कांस्टेबल गायब है। उसका मोबाइल थाने में है, उसकी गाड़ी थाने में है, उसकी चाबियां थाने में है। क्या इतनी देर तक किसी को कोई शक ही नहीं हुआ कि हमारे यहाँ कोई वहाँ पे अटेंडेंस भी होती होगी कि वो यहाँ पे आया कि नहीं आया, और अगर रात से वो कहाँ है? दूसरी बड़ी बात है कि जब वहाँ पे परिवार आ जाता है, खुद परिवार वहाँ पे पहुँचता है इंक्वायरी करते हुए, पुलिस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब परिवार वहाँ पे पहुँचता है इंक्वायरी, तो उसके बाद भी हम लोग रात 3:30-4 बजे तक वहीं पर बैठे हुए थे। अगर एसपी साहब एक बार भी दिन में आकर परिवार वालों से मिल लेते तो कितनी बड़ी बात थी। क्या जसवीर सैनी सिर्फ हम लोगों का परिवार था, एसपी साहब का परिवार नहीं है? वो आज हमें तो वहाँ पर आकर मिल लेते तो शायद आज जितना हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए इसकी नौबत ही नहीं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि उनकी टीमें जसवीर को ढूंढ रही है। जी ढूंढी है, और अभी हम लोगों ने डीसी साहब को जो ज्ञापन सौंपा है कि यहाँ से जो है ना जांच ये हटाई जाए डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, और इसको सीएम साहब सरकार अपने लेवल पे की जाए। तो इसके लिए हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि शाम को डीआईजी साहब आ रहे हैं और ये इंक्वायरी जो है उनके समक्ष रखी गई है और हम सब मिलकर डीआईजी साहब के सामने अपनी बातचीत रखें। तो आप शाम तक यहीं रहने वाले हो? जी बिल्कुल रहने वाले हैं हम। तो जब तक हमारा बच्चा, हमारा भाई नहीं मिलता, हम कहीं नहीं जाने वाले। तब तक हम यहीं पे हैं। तब तक हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। जो होगा वो आपके सामने होगा।
और आप लोगों से भी अपील है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा बनाएं और इस बात को अगर जसबीर कहीं भाई सुन रहे हैं तो उन्हें बोले कि वो घबराए नहीं, वो जहाँ भी हैं हम सभी लोग पूरे नवादा के लोग ही नहीं, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के लोग उनके साथ हैं। वो जहाँ भी है यहाँ पहुँच जाए, उनको हम इंसाफ दिलवाएंगे। उनकी देखो क्या हालत है, उनकी बीवी के, उनके बच्चों ने आज खाना तक नहीं खाया। बूढ़े माँ बाप है, जमींदार लोग हैं, कैसे कैसे करके उन्होंने पढ़ाया, अपना बच्चा यहाँ तक पहुँचाया है और आज वो इस हालत में एक केस के खातिर जसवीर भाई सुसाइड करने के लिए, अगर जसवीर भाई पे विश्वास नहीं था आप किसी और डिपार्टमेंट को फाइल दे देते, उनको हटा देते उस चीज से। किसने रोका था एसपी साहब को? ये तो ये था नहीं कि जसवीर करेगा, चाहे वो गलत कराओ चाहे सही कराओ, लेकिन जसवीर करेगा। आप किसी और से करवा लेते इंक्वायरी। अगर ये गलत नहीं थे ना तो फिर वो बंदा इतना डिप्रेशन में आ गया कि वो सुसाइड तक का अटेम्प्ट करने के कमेंटमेंट कर रहा है सोशल मीडिया पे। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। एसपी साहब ने जो बातें कही है क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है। सिर्फ अपनी सफाई दे रहे हैं। ये तो अपनी सफाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब मेरे पास अगर वो इतने सच्चे इंसान होते तो आम जनता के सामने अपने मांगे रखते कि मैंने ऐसे ऐसे बोला है, ये बात हुई है। उनकी 50 लोगों से बात तक करने की नहीं है। उसकी जिस दिन हमारा गाँव आ गया उस दिन कैसे बात करेंगे? हालत इतनी भी नहीं है जो अपनी वो हालत में सही करके बात ही कर ले। वो तो खुद परेशान है अपने बच्चों की वजह से, अपने आदमी की वजह से। ऐसे कह रहे बंदे पंजाब और वो हिमाचल वाले, हिमाचल वाले का साथ देना चाहिए। हिमाचल वाले को क्यों देना? जो सही है उनका साथ देंगे कि नहीं? हिमाचल वालों को तो साथ तब देंगे, हिमाचल वाले सही होंगे तो हिमाचल वालों का देंगे, पंजाब वाले सही होंगे तो पंजाब वालों का। हिमाचल वालों से पैसा खाया होगा तो आप उनका गलत हिमाचल वालों के साथ नहीं, ऐसे थोड़ी ईमानदार पुलिस वाला है। जो सही होगा वही तो करेंगे वो उसमें। नहीं जसवीर हमारा भाई वो ईमानदार पुलिस वाला है। तो आपको लगता था कि उस टाइम कोई तनाव में कोई ऐसा? हाँ जी उन्होंने ये बताया था। हाँ जी उन्होंने बताया 9:15 बजे जब बात हुई थी तब उन्होंने ये बताया था कि एसपी ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है और मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया उन्होंने, कि हम भी अब नौकरी करने भूल जाएंगे और पता ही नहीं क्या क्या कहा उन्होंने। इतना टॉर्चर किया कि जाते जाते वो इतने डिप्रेस थे, उन्होंने खाना तक भी नहीं खाया। और जब वो आए थे उनको ये कहा गया कि आधे घंटे में आप यहाँ पहुंचो। वीडियो में भी बोला कि मैं जीना नहीं चाहती। काले आम से नहान तक आधे घंटे में, इतना ट्रैफिक है, आधे घंटे में कैसे पहुंच सकता है कोई? और ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि उनको आधे घंटे में ही बुलाया गया? क्या इमरजेंसी थी उस टाइम? इनको फैसिलिटी दी हुई है और क्या उनको गाड़ी प्रोवाइड करी थी? स्पेशल गाड़ी दी हुई है कि वो हाँ, या फिर उनको कुछ और दिया है कि वो एकदम से 10 मिनट 15 मिनट में आ जाए? वैसे की जाएगी जैसे सही होगी। ऐसे तो नहीं कि हाँ भी जो हिमाचल वाले हैं उनके साथ वो किसी को मर्डर भी करते हैं उसका साथ देना, उसका साथ हिमाचल वाले जो इन्वेस्टिगेशन जैसे होगी। अब आप लोग बताइए मीडिया वाले कि ये क्या एसपी साहब का संतुष्ट करने वाला बयान है? हो जाएंगे आप लोग संतुष्ट इससे कि हिमाचल वाले का साथ दो, पंजाब वालों का नहीं देना, हरियाणा वालों का नहीं देना? जो बेचारा परेशान है वो तो सबको ही परेशान है ना। शिक्षा नहीं रोजगार की भी गारंटी है। करोड़ों के पैकेज से लेकर वर्ल्ड क्लास इंफ्रा तक, स्कॉलर से लेकर नामी अध्यापकों तक सब कुछ है यहाँ। हरियाली भी और शिवालिक पहाड़ियाँ भी, सुकून है यहाँ, संतुष्टि है यहाँ, बेहतरीन शिक्षा की पुष्टि है यहाँ। बद्दी यूनिवर्सिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले। वेयर पैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाएं कंपटीशन की हर अपडेट।